सत्य का साक्षात रूप, राजा हरिश्चंद्र। उनकी कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। प्राचीन भारत में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उनके नाम से ही सत्य और धर्म याद आते हैं। हरिश्चंद्र का जीवन सत्य और धर्म के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी थे और अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श राजा थे। वे हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उनके हृदय में दया और करुणा भरी हुई थी। वे अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे और उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो हमेशा अपनी प्रजा के भले के लिए तैयार रहते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी और उनका सम्मान करती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सच्चाई। हरिश्चंद्र ने कभी भी झूठ का किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, उन्होंने कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। यही वजह है कि आज भी उनकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच और धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से हमें अंततः विजय प्राप्त होती है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी एक अमर कहानी है जो हमेशा लोगों को प्रेरित करती रहेगी। उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा सदियों तक याद की जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई और धर्म की परीक्षा लेने का सोचा। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजा से उनका पूरा राज्य और धन दान में मांग लिया। यह एक असाधारण और कठिन मांग थी। यह सुनकर सभा में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। किसी ने भी इतनी बड़ी मांग की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी झिझक के अपना सब कुछ दान कर दिया। उन्होंने अपने राज्य और धन को त्यागने में कोई संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा, महर्षि, मेरा सब कुछ आपका है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र के सामने सिर झुकाया और अपनी निष्ठा और समर्पण को दर्शाया। विश्वामित्र ने राजा को एक और मुश्किल आदेश दिया। उन्होंने राजा की परीक्षा को और कठिन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, राजन, दान को पूरा करने के लिए आपको दक्षिणा भी देनी होगी। ये एक और चुनौती थी। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। विश्वामित्र ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम अपनी पत्नी और बेटे को बेचकर दक्षिणा दे सकते हो। यह सुनकर राजा के मन में गहरा दुख और चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने का संकल्प लिया। राजा हरिश्चंद्र पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने सच के रास्ते पर चलने का दृढ़ निश्चय किया। वे अपनी पत्नी रानी तारामती और बेटे रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़कर जंगल को चल दिए। उन्होंने साधारण कपड़े पहने और एक आम इंसान की तरह जीने लगे। जंगल में जीवन कठिन था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वे लगातार अपना काम करते रहे और सच के रास्ते पर अडिग रहे। रानी तारामती और रोहिताश्व ने भी हर कदम पर उनका साथ दिया। जंगल की मुश्किलें भी उनके इरादे को कमजोर नहीं कर पाईं। राजा हरिश्चंद्र की सच्चाई अडिग रही और वे हर चुनौती का सामना डटकर करते रहे। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने काशी नगरी में श्मशान भूमि में काम करना शुरू कर दिया। ये काम बहुत ही कठिन और दुखद था, लेकिन राजा ने कभी भी निराशा नहीं दिखाई। वे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते थे। उनके मन में यह विश्वास था कि सच के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता। हर दिन उन्हें मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था और हर बार उन्हें अपने दुखों का एहसास होता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। विश्वामित्र ने रानी तारामती की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक डरावना रूप धारण किया और रानी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने रानी से कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें मुझे बेच दिया है, अब तुम मेरी दासी बनोगी। यह सुन डर गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, मैं अपने पति की आज्ञा का पालन करूंगी। तारामती की दृढ़ता और पतिव्रता धर्म देखकर विश्वामित्र प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी निष्ठा अतुलनीय है। ये घटना रानी तारामती की महानता को दर्शाती है
उनकी सच्चाई और धैर्य की मिसाल आज भी दी जाती है। एक दिन नियति ने क्रूर खेल रचा। राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश्व सांप के काटने से मर गया। यह दुखद घटना सुनकर रानी तारामती विलाप करने लगी। उनका हृदय बेटे के बिछड़ने के दर्द से भर गया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने धैर्य रखा और रानी को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, प्रिय, यह जीवन का कड़वा सच है, हमें इस दुख को सहन करना होगा। बेटे के जाने ने उन्हें तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। रानी तारामती अपने मृत बेटे को श्मशान भूमि ले गईं। उनके दिल में गहरा दुहक था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से विनती की कि वे उनके बेटे का अंतिम संस्कार कर दें। रानी की आंखों में आंसू थे और उनकी आवाज में दर्द था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे श्मशान का शुल्क मांगा। यह उनका धर्म था और वे इससे विचलित नहीं हो सकते थे। रानी तारामती के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास न तो धन था और न ही कोई अन्य साधन। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दीजिए। उनकी आवाज में विनम्रता और बेबसी थी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रानी, बिना शुल्क चुकाए मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, यह मेरा धर्म है। राजा की आवाज में दृढ़ता और निष्ठा थी। यह सुनकर देवता भी प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा की। देवताओं ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म और सत्य के प्रति कितने अडिग हैं। उनकी सच्चाई और धर्मनिष्ठा देखकर देवता भी भावुक हो गए। देवताओं की आंखों में भी आंसू आ गए और वे राजा की निष्ठा से प्रभावित हुए। यह दृश्य बहुत ही मार्मिक था। हर किसी का दिल इस दृश्य को देखकर पिघल गया। राजा हरिश्चंद्र की दृढ़ता और सच्चाई देखकर देवता भी नतमस्तक हो गए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी निष्ठा की सराहना की। देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण तुम्हें अमृता का वरदान मिलता है। देवताओं के आशीर्वाद से रानी तारामती का बेटा जीवित हो उठा और परिवार फिर से एक हो गया। यह एक चमत्कारिक और भावुक क्षण था। राजा और रानी ने देवताओं का धन्यवाद किया और अपनी निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से ही सच्ची विजय मिलती है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को उनके दुखों से मुक्ति दिलाई। उन्होंने रोहिताश्व को जिंदा कर दिया और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने का वचन दिया। विश्वामित्र, जो असल में राजा की परीक्षा ले रहे थे, प्रकट हुए और उनकी सच्चाई की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, राजन, आपकी सच्चाई अद्वितीय है। आपने सिद्ध कर दिया है कि सच और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने विनम्रता से कहा, महर्षि, यह सब आपकी कृपा है। यह दृश्य बहुत ही खुशी और उल्लास से भरा था। सच की जीत हुई और राजा हरिश्चंद्र को उनका खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने राज्य वापस आ गए। उनका स्वागत बहुत ही धूमधाम से किया गया। अपने कष्टों के बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने कभी भी अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सच और धर्म के रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच और धर्म का पालन करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि मुश्किलों के बावजूद हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करें, हमें हमेशा सच और धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित करती रहेगी और हमें सच और धर्म के महत्व का एहसास कराती रहेगी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी हमें यह अनमोल सीख देती है कि सच और धर्म का रास्ता ही जीवन का सबसे अच्छा रास्ता है। यह रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अंत में यही रास्ता हमें शांति और सुख की ओर ले जाता है। हमें राजा हरिश्चंद्र के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में भी सच और धर्म का पालन करना चाहिए।
इस अमर गाथा को अपने दिल में संजो कर रखें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी यह सीख दें।